सुशांत केस के बाद क्या समीर वानखेड़े वाले मामले को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दिया जाए शाहरुख खान का क्या नंबर आ सकता है इस बार। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में जितनी चमक धमक दिखती है क्या असल में वो होती रही है। सनी देओल और अमिताभ के बीच क्या हो चुका है, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो आपको बता दिया जाए सुशांत केस को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर कुछ अपडेट निकल के आए, सुशांत को फाइनली न्याय मिले और इस मामले में जो गलत है उनको सजा मिले। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने एनसीबी में रहते हुए कई बड़े काम करे और एनसीबी में रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से ड्रग पैडलरों का पीछा नहीं छोड़ा था उसके बाद से लोग उनके फैंस हो गए थे। पर जब से उनका नाम करप्शन में जुड़ा है उसके बाद सवाल बहुत सारे उठे हैं। पर जब से उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रूफ रखे हैं और कई सारे सवाल खड़े हो गए उस प्रूफ के बाद कि आखिरकार इस मामले में क्या अब शाहरुख खान भी फंस सकते हैं। जी हाँ, खबर ऐसी ही निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सारे सबूत रखे गए तो वहां पर अब एक जनहित याचिका भी लगाई गई है, जिस याचिका में दावा किया जा रहा है कि इस मामले में शाहरुख खान को भी एक्यूज्ड बनाया जाए। अपने बेटे को बचाने के लिए रिश्वत देने के आरोप पर उनको भी एक्यूज बनाया जाए, क्योंकि दावा हुआ था कि 25 करोड़ की डील की गई थी और उसके बाद 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी और 50 लाख रुपए एडवांस में दे भी दिए गए थे। तो इन बातों का सच क्या है क्या नहीं है ये जानने के लिए शाहरुख को भी इस पूरे मामले में एक्यूज्ड बनाया जाए, इसी बात को लेकर वो याचिका में बातचीत चल रही है। अब दावा ये होता है कि समीर वानखेड़े जी वाले मामले में क्या समीर वानखेड़े जी को फंसाना चाहता था कोई और क्या वो खुद ही फंसता जा रहा है। अभी ये जनहित याचिका जो दायर हुई है इस याचिका को लेकर 20 तारीख को सुनवाई होनी है, मतलब 20 जून को सुनवाई होगी। अब देखने वाला विषय है क्या 20 जून को फैसला निकलेगा कि इस मामले में शाहरुख खान भी एक्यूज्ड हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से अगर हम बात करें इस मामले में कई सारे लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, जहां पर समीर वानखेड़े जी ने शुरुआत में कह दिया था कि मुझे तो यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है और शुरुआत से उन्होंने कहा था कि मुझे तो इस पूरे मामले में सिर्फ बदले की भावना से फंसाया जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जांच हुई, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जांच की गई और जांच करने के बाद मिला क्या, कई सारे फ्लैट्स मिले, घड़ी मिली, जिसके बारे में समीर वानखेड़े जी ने साफ साफ बता दिया था कि ये सब कुछ मैंने शादी से पहले खरीदा था। और जो फॉरेन की ट्रिप्स हैं वो उन सारे के बारे में भी उन्होंने डिटेल सामने रख दी है लाकर। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अचानक से इस पूरे मामले में सीबीआई का आना कैसे हो गया। कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी के जो ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी कंप्लेन के बाद सीबीआई पूरे मामले में एंटर हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई बार बार कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में ये बोल रही थी कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जी को जो प्रोटेक्शन दी गई है 23 तारीख तक वो वापस ली जाए, ताकि सीबीआई पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर पाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बार बार बॉम्बे हाईकोर्ट में इस बात को रख रही थी। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े जी को कोई भी एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन दी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से। इस मामले में 20 तारीख को सुनवाई होगी जनहित याचिका को लेकर और 23 तारीख को सुनवाई होगी इस पूरे मामले में जो सवाल उठाए गए थे, जो सबूत रखे गए थे समीर वानखेड़े जी के द्वारा उस मामले को लेकर कि आखिरकार इस मामले में कौन सही कौन गलत और आखिरकार किसने इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जी को फंसाने की कोशिश की गई। क्योंकि सवाल तो कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने दावे करे कि समीर वानखेड़े जी ने तो गलत फंसाया आर्यन को, और जिसके बाद सबूत रखने के बाद पता लगा कि आर्यन की चार्जशीट तो समीर वानखेड़े जी ने बनाई नहीं थी, वो चार्जशीट तो एनसीबी ने भी नहीं बनाई, वो चार्जशीट तो कहीं बाहर से ही आई थी और किसने बना के भेजी ये अभी कोई नहीं जानता। तो सवाल बहुत सारे उठे थे। अब इन सवालों का जवाब तो तभी मिलेगा जब कोर्ट इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो समीर वानखेड़े जी को अक्सर सपोर्ट मिलता है। पर फिलहाल हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि हिंदुस्तानी भाव हो या फिर कई सारे अन्य लोग हों, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा है तो ये दर्शाता है कि आखिरकार देश की जनता आज भी समझती है, जानती है कि आखिरकार उनको किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। अब ये तो वक्त बताएगा सही कौन गलत कौन, पर साथ देना या ना देना ये तो आम जनता के हाथ में है कि वो किसको सपोर्ट करती है किसको नहीं करती। जैसे इलेक्शंस में कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर समीर वानखेड़े जी को भी कोई भी सपोर्ट कर सकता है और उसी तरीके से आजकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, ये सब दिखाई भी दे रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो समीर वानखेड़े जी हैं क्या वो बिल्कुल बेगुनाह है, क्या बिल्कुल वो सही है और ये बातें सच हो जाएंगी जब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी ने सुशांत केस में भी ये बोला था अक्सर जब उन्होंने बात करी थी कि हमने कभी नहीं कहा इस मामले में कि सुशांत ने कभी भी ड्रग्स ली है। उन्होंने हमेशा ये बात रखी है कि हम अभी उन लोगों को पकड़ रहे हैं, उन लोगों की जांच कर रहे हैं जो लोग गलत काम करते थे। जहाँ पर एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को 1 महीने तक जेल में रख लिया, जिन्होंने कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया, जिसके बाद महीनों के बाद वो लोग बाहर आए। पर कहा जाता है कि
हिम्मत थी उस ऑफिसर में, जिस ऑफिसर ने कहा जा रहा है कि कई गलियों में जाकर छापे मारे और वहाँ छापे मारे जहाँ पर ड्रग पैडलर बैठ कर एनसीबी के ऊपर ही अटैक करा करते थे, और बिना वो अटैक से डरे हुए उस गलियों में जाकर समीर वानखेड़े जी की टीम ने उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद पता लगा कि ये ड्रग्स कितनी फैल चुकी है। और फिलहाल भी कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स कम नहीं हो रही होगी। ये आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से ड्रग्स फैली थी, समीर वानखेड़े जी ने रिपोर्ट्स निकाल के रखी थी, अगर आज भी हम गूगल में सर्च करेंगे तो आज भी हमको दिखेगा कि आखिरकार बहुत सारे ड्रग्स कहीं ना कहीं पकड़ी जा रही हैं, कहीं ना कहीं लोग छापेमारी कर रहे हैं। और अगर आज भी अगर हम आपको रिपोर्ट बता दें तो आप ट्विटर पर जाइए, कुछ मत लिखिए, ऊपर लिख दीजिए ड्रग लिखिए, और ड्रग्स की देखिए कितनी सारी रिपोर्ट्स निकलेंगी कि आखिरकार यहाँ ड्रग्स पकड़ी, वहाँ ड्रग्स पकड़ी। और ये इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, अलग अलग कोने में ये ड्रग पैडलर पीछे पड़े होंगे और कहीं ना कहीं से काम कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये ड्रग्स को ख़त्म करने का काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि समीर वानखेड़े जी जैसे ऑफिसर चाहिए जो उन ड्रग पैडलर्स को पकड़ सकें, जिनको पकड़ने की हिम्मत शायद हमने तो उनमें ही देखी थी। पर उसी के साथ अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में चमक धमक तो बहुत दिखती है, और हाल ही में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में चमक धमक दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सनी पाजी के बेटे की शादी है। और इस शादी से पहले एक फंक्शन रखा गया जहां पर उनके परिवार के सदस्य आए, कई सारे लोग मौजूद थे, पर वहां पर उनके पड़ोसी नहीं थे आए थे। जो पड़ोसी हैं उनके, वो बॉलीवुड के महानायक माने जाते हैं, और दावा होता है महानायक ना पहुंचे तो ऐसा हो नहीं सकता। पर आखिरकार वो क्यों नहीं पहुंचे? अब जब इसके बारे में न्यूज़ मीडिया में पढ़ा गया तो मीडिया कहती है कि सनी पाजी और यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन है उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, सनी पाजी ने बुलाया ही नहीं अमिताभ बच्चन को। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि धर्म पाजी और जो अमिताभ बच्चन है उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो दोस्ती बहुत अच्छी है उनकी, और अगर उनकी दोस्ती अच्छी है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनको बुलाया ना जाए। आपको एक बात याद है, हाल ही में एक खबर निकल के आई थी धर्म पाजी की कि उन्होंने कहा था कि मैं अभी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं शादी वाले फंक्शंस में जाऊंगा। उन्होंने पोते की पार्टी में जाने से इसलिए मना करा क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों की पार्टी है, एंजॉय करने तो, अभी जब फंक्शन होंगे शादी के तब मैं पहुंचूंगा, यहाँ पर उनको एंजॉय करने दो। अगर मैं चला जाऊंगा तो सब लोग बन जाएंगे और सोचेंगे मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो नहीं गए थे। तो यहाँ पर क्या इसीलिए अमिताभ बच्चन को नहीं बुलाया गया कि वो एज में बड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो सनी पाजी के फादर हैं धर्मेंद्र पाजी, उन्हीं की एज के लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि ये एक बैचलर पार्टी थी या एक बच्चों की पार्टी थी, कुछ इसी प्रकार पार्टी रखी गई थी, इसीलिए यहाँ पर उनको नहीं बुलाया गया जिनकी उम्र ज़्यादा थी। आपको क्या लगता है, या फिर सही में रिलेशन खराब हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर सनी पाजी और अमिताभ बच्चन जी के? क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ मीडिया खबरें बनाती है, ये तो भैया घर तोड़वा दे चाहे किसी का भी घर हो। और न्यूज़ मीडिया की बातों पर विश्वास करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है वो तो यही दर्शा रही हैं कि भैया दोनों की अनबन हो गई है, जूहू में दोनों के मकान हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, साथ साथ में ज़्यादा दूर भी नहीं है, और फिर भी अमिताभ बच्चन नहीं पहुँचे और वो नहीं पहुँचे, मतलब दोनों की लड़ाई हो गई है। और लड़ाई क्यों हो गई है? सालों पहले कुछ फिल्मों में हुआ था, उसी के कारण दोनों की अनबन हो रही है। ये बातें इंडस्ट्री में शोभा तो नहीं देती हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ मीडिया चीज़ें दिखाती है, ये चीज़ें देखने के बाद लगता है भैया न्यूज़ मीडिया से तुम भगवान ही बचाए। और दूसरी तरफ सनी पाजी की तो फिल्म भी आने वाली है गदर 2, क्या वो फिल्म चलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।